नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं संतान सप्तमी व्रत के बारे में कि संतान सप्तमी कब मनाई जाती है, संतान सप्तमी 2021 में कब है, इसका शुभ समय क्या है, पूजा विधि और साथ में ही हम कथा का वर्णन भी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संतान सप्तमी व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की लंबी आयु और उन्नति के लिए व्रत रखा जाता है। संतान सप्तमी भाद्र पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। 2021 में संतान सप्तमी 13 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। सोमवार भगवान शिव शंकर का दिन है, इसलिए ये व्रत बहुत ही फलदायी होने वाला है। तो चलिए इस व्रत का शुभ समय जान लेते हैं। 12 सितंबर से शाम को 5:20 से 13 सितंबर को दोपहर 3:10 तक है। तो दोस्तों, आपको ये पूजा 3 बजे के पहले ही कर लें। अब हम जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर सभी कर्मों से निर्मित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। तत्पश्चात एक चौक पूरे और उसके ऊपर चौकी या पाटा रख लें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें और शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर दें। यह पूजा दोपहर तक कर ली जाए तो अच्छा माना जाता है। एक कलश ले लें और कलश में जल भरकर उसके ऊपर दीपक जला दें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल आदि भगवान शिव को अर्पण करें। इसके बाद 7 पुआ और कलावा आदि भगवान को चढ़ा दें। श्रृंगार का सामान माता गौरी को अर्पण करें। इसके बाद एक रक्षा सूत्र अपनी संतान की कलाई पर बांध दें। अब संतान सप्तमी की कथा सुन लें। तो चलिए हम कथा सुन लेते हैं। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि हमें इसके बाद क्या करना चाहिए। तो संतान सप्तमी की कथा इस प्रकार से है। कथा को सुनते समय हाथों में अक्षत या पुष्प जरूर ले लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उनके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधिपूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा की बताई कि नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में एक विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया कि जब तक जीवित रहेगी तब तक यह व्रत करती रहेगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलता मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसीलिए उसके गर्भ में सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसने देखते ही रानी के मन में ढाह पैदा हुई कि उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल विवाह का ना हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया।
उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस प्रकार तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक एक बार शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आज मेरे पुत्रों को चाह कर भी न मरवा सकी। यह बात सब सुनकर रानी ईश्वरी ने विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण का व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी के समय पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए व्रत प्रचलित है। और कथा सुनने के बाद हाथ में लिए पुष्प और अक्षत भगवान शिव और पार्वती माता को अर्पण कर देने चाहिए और इसके पश्चात प्रेम पूर्वक आरती करनी चाहिए। आरती करने के पश्चात जो हमने सामग्री चढ़ाई है वह किसी ब्राह्मण को दान कर दें और जो 7 पुए बनाए हैं उसी का प्रसाद स्वयं ग्रहण कर लें। तो इस तरह से विधि विधान से पूजा करने से संतान स्वस्थ और निरोगी रहती है और भगवान शिव और माता पार्वती सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। सभी मेरे साथ बोलिए, शिव गौरी की जय।